नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि एडिटेरिया का एक और नया सेट आ गया है। हमने पीछे अब तक 8 सेट कर लिया था। आपका सेट 9 अवेलेबल हो चुका है, तो मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ एडिटेरिया ऑनलाइन बिहार एसआई मेंस प्रैक्टिस सेट नंबर 9। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में लिविंग रूट ब्रिज को शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? यह आपका मेघालय में पड़ता है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। ये अस्थायी रूप से आपको इस सूची में आपको डाला गया है। इस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना है। यह अस्थायी नहीं है, लिविंग रूट ब्रिज जो आपका मेघालय में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर है। भारत और फ्रांस के मध्य होने वाले द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका अरब सागर में हुआ है और यह आपका 20वां संस्करण है। ठीक है, ये आपका 20वां संस्करण था। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि हाल ही में किसने बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार जीता है? तो ये मीराबाई चानू को मिला है। और मीराबाई चानू आप सभी को पता है, यह एक भारोत्तोलक हैं। भारोत्तोलन में इनको सर्वश्रेष्ठ माना गया है भारत का, तो इसीलिए आपको स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर मिला है। ये ओलंपिक में भी आपका नाम कमाई है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, कर है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत आपका 43वां स्थान में है विश्व या अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार सरकार द्वारा किए गए घोषणा के अनुसार किस जिले में बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जा रहा है? तो ये आपका कैमूर में स्थापित हो रहा है दूसरा टाइगर रिजर्व। पहला टाइगर रिजर्व आपका है पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में वो कौन सा है? वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है और ये आपका बिहार का पहला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क किया गया है? यह है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका कि नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत सरकार ने कब तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो ये है 2047, जिसमें आपका ऑप्शन सी आपका 45 या 47 के आसपास में ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका कह रहा है बिहार पंचायत चुनाव 2021 कुल कितने चरणों में आपका संपन्न हुआ है? तो ये कुल आपका 11 चरण इसमें हुए थे। 11 चरण आपका पूरे हुए थे और ये आपका कब हुआ था ख़त्म? 12 दिसंबर को हुई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, थॉमस कप 2021 के विजेता आपका इंडोनेशिया है। ठीक है, इंडोनेशिया है और उप विजेता आपका चीन था। चीन को हराकर आपका इंडोनेशिया ये थॉमस कप 2021 का एडिशन जीता। अगला देखिए, कर है 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका बिहार। बिहार जो है ये आपका पहला है। इसमें 2 आपका हरित ऊर्जा कुशल शहर बना है और वो है आपका राजगीर और बोधगया। तो आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है सिंधु काल में सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था? तो ये ईरान से होता था सीसा। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मैंने बताया था कि महान मतलब कि बड़ा होता है, तो सबसे बड़ा नाम जो मिलेगा उसको टिक मार लीजिएगा। तो ये है मोहनजोदड़ो। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आपका है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? इसका उल्लेख आपका ऋग्वेद में मिलेगा। तो ऋग्वेद आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा और ये तृतीय मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की दिल्ली मतलब सल्तनत का प्रथम राजधानी अपना सल्तनत का बनाया था? वो था आपका इल्तुतमिश। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को, वही है आपका सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया है। अगला देखिए, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यहाँ देखिए भू राजस्व जो है अपने आप में एक अद्वितीय था यहाँ का विजयनगर साम्राज्य का। अगला देखिए, कह रहा है किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर के फतवा जारी किया था? तो अकबर था। अकबर जो है वो आपका जौनपुर से फतवा जारी किए थे इसमें आपका। तो जितने भी जौनपुर के एक धर्मगुरु थे जो सभी मुसलमानों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए फतवा जारी किया था इसमें।
अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि झंडा गीत के रचनाकार कौन है। तो ये राष्ट्रीय गीत मत समझिएगा, झंडा गीत आपका विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये झंडा गीत है और इसके रचनाकार कौन है, श्यामलाल पार्षद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संगठित किया था। तो ये है जयप्रकाश नारायण, आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन के असफलता के बाद हुआ था। तो जैसे ही आपका असहयोग आंदोलन हुआ ख़त्म, उसके साथ साथ आपका स्वराज पार्टी जो है यहाँ स्वराज पार्टी आपका स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मोहम्मद शाह आपका अंतिम बैठा था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत सरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से थे। तो ये पड़ जाते थे आपके फिरदौसी संप्रदाय में, आपका सरफुद्दीन शाह से फिरदौसी हो जाएंगे आपका फिरदौसी मनेरी। अगला क्वेश्चन, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था। ये जंतर मंतर जयपुर का आपका सवाई जयसिंह ने आपका जंतर मंतर का निर्माण करवाया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अलग राज्य का आंदोलन अगर पूछेगा तो ये अली जिन्ना हो जाएगी। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कह रहा है संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख आपका भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है। तो ये भाग 11 में हम लोग को देखने को मिलेगा, जिसमें आपका अनुच्छेद 245 से 255 तक ये विधायी संबंध है और 256 से 263 तक आपका प्रशासनिक संबंध इसमें उल्लेखित किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन को स्वतंत्रता का उल्लेख, किसी भी क्षेत्र में आवागमन का जो दिया गया है वो देश के किसी क्षेत्र में आया जा सकता है, वो संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो 19 का डी मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये है 99वां संविधान संशोधन 2014 में ये आपका हुआ था और इसी में आपका ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो विधेयक देखिए संशोधन के लिए कहीं भी ले जा सकते हैं, या तो लोकसभा या तो राज्यसभा, कहीं आप हम लोग इसको प्रस्तुत कर सकते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया था। तो जैसे ही संविधान लागू हुआ 1950 में, तो लागू होने के अगले साल आपका आ जाएगा 1951 में। ठीक है, 1950 में लागू हुआ तो जस्ट आने के कुछ समय बाद ही संशोधन संभव है, मतलब अगले साल। तो आपका 1951 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपना जनमत खो देता है यदि उसे मत प्राप्त न हो। तो देखिए अपना 1/6 भाग उसको, अगर 1/6 जो है वैध मत का 1/6 अगर नहीं मिलेगा उसको मत, तो अपना जनमत जो है वो खो देता है। ठीक है, मैं अपना जनमत वहाँ से उसको नहीं दी जाएगी। अगला देखिए कह रहा है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला देखिए है कि कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए कम से कम आपका 35 वर्ष उम्र होना चाहिए, यह स्टेटमेंट आपका सही है। ठीक है, अगला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं, अर्थात पदेन अध्यक्ष होते हैं, यह भी सही है। अगला कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, यही स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका कौन करता है, तो संसद के जो है दोनों संसद के दोनों सदन जो हैं उनके द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा आपका उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। और अंतिम जो है भारत के चौथे राष्ट्रपति, वो तो सही ही होगा, आपका वीपी गिरी थे। अगला देखते हैं, चूँकि एक ऑप्शन तो आपको मिल चुका है गलत, तो बाकी सब सही होंगे। अगला देखिए कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ये सबसे पहले लाया गया था, वो आया था आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध 1963 में।
आपका ए ऑप्शन जो है उसमें सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? इसमें कुल 29 विषय हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही है बिल्कुल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची की विषय नहीं है? तो यहाँ देखिए राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आपका राज्य के अधीन कौन सा नहीं आएगा? तो इसमें देखते हैं हमारा स्थानीय शासन है ही, कृषि, आय पर कर, विवाह और विवाह विच्छेद का जो है ये आपका नहीं होगा, राज्य का इसमें नहीं होती है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। भारत में न्यायिक पूर्वालोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है न्यायिक पूर्वालोकन, वहाँ से ली गई है हमारे संविधान में। अमेरिका से यह अधिकार भी लिया गया है। अगला है कि वैसे भूकंपीय तरंगे जो पृथ्वी के अंदर 3 माध्यमों से गुजरता है और उसे कौन सा भूकंपीय तरंग कहते हैं उसको? तो हम लोग 3 है तो 3 में आपको ये जो है तीनों है आपका क्या कहेगा? प्राथमिक हो जाएगा, ठीक है। ये प्राथमिक तरंगे कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? देखिए सत्य कथन हमको बताना है कि 1 या 2 या दोनों आपका सही है। पहला कथन कह रहा है आपका कि उच्च वायुदाब प्रणाली में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुई की दिशा के अनुकूल चलती है, बिल्कुल सही है आपका। कह रहा है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब अधिक होता है, नहीं, जैसे जैसे ऊपर बढ़ेंगे वायुदाब आपका गिरने लगता है, इसी के कारण क्वथनांक पे प्रभाव पड़ता है। तो आपका केवल स्टेटमेंट 1 सही है, 1 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि वायुमंडलीय परतों के विभाजन के फलस्वरूप किस मंडल को सम्मोहन मंडल कहा जाता है? तो क्षोभ मंडल ही आपका सम्मोहन मंडल होता है। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दे रहा है, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मैदान और पर्वत तल के बीच उठे समतल भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम लोग बोलते हैं पर्वत पदीय, मतलब कि पर्वत के नीचे वाला तल कह रहा है। तो ये आपका नीचे वाला तल जो है, तल मतलब आपका पद बोलेंगे हम लोग पाँव वाला, तो पर्वत पदीय पठार इसको हम लोग बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? नहीं है मतलब आपका देखिए अनवीकरणीय में आपका कौन सा इसमें नहीं आ जाएगा? सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय ऊर्जा है। अगला देखिए अगला क्वेश्चन करें, भारतीय मौसम के अनुसार वार्षिक वर्षा का वितरण सबसे अधिक देखने को मिलता है, वो कहाँ मिलता है? तो हमारा दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, भारत में जैव विविधता के तापस्थल या हॉट स्पॉट क्षेत्र आपका कौन सा नहीं है? तो देखिए पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी है, तो ये आपका हमारा हो जाएगा विंध्य क्षेत्र। विंध्य क्षेत्र में आपका नहीं है। अगला देखिए कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र या निकाय में सौर ऊर्जा प्राथमिक स्रोत है। ये देखिए सौर ऊर्जा सबसे सही बात है, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत रखा गया है। दूसरा जो कह रहा है कि इस तंत्र के सर्वाहारी को उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, सही बात है। सर्वाहारी ऊपर रहता है, उसके बाद से मांसाहारी शाकाहारी आगे बढ़ नीचे की ओर आते हैं। तो आपका दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा, सी ऑप्शन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में हुआ था ग्रीन आर्मी। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की है आपका सुबनसिरी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, बहुत बार ये क्वेश्चन आएगा, नया क्वेश्चन है और वीवीआई भी रखिएगा। तो ये ओजोन परत की क्षय के लिए आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाई गई है, ठीक है। इस क्षय को रोकने के लिए आपका आया है। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार वन आपके पश्चिमी घाट में मिलेंगे देखने को। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, कह रहा है कि जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं तो वो होता है आपका नाइट्रेट। नाइट्रेट जो है वो आपको, नाइट्रोजन डायरेक्ट पौधे नहीं लेते हैं, वो नाइट्रोजन को आपको नाइट्रेट में कन्वर्ट होती है, तब आपका पौधा इसका संचयन कर पाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें किसकी असाधारण बढ़ोतरी होती है? तो इसमें आपका श्वेत रक्त कण जो है
ये अगर मात्रा में बढ़ गया तो हम लोग उसको ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर भी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए कर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है। मतलब कि वायु प्रदूषण बढ़ने पर आपका लाइकेन जो है वो ज़्यादा इफेक्टेड हो जाता है, इसी को हम लोग वायु प्रदूषक सूचक के रूप में भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पर विटामिन दिया हुआ है और किसके कारण कौन सा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए थायमिन जो है बेरी बेरी आपका सही बात है, थायमिन आपका बेरी बेरी। फिर दे रहा है स्कॉर्बिक एसिड, स्कर्बी होता है। विटामिन ए जो है वर्णधनता, ये इसके कारण नहीं होता है आपका, ये विटामिन ए से रतौंधी होती है, तो आपका रतौंधी इसमें होना चाहिए था। ऑप्शन सी जो है वो आपका गलत दे रहा है बात। विटामिन के तो आपका प्रभावित होता ही है रक्त जमने में। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं पाया जाता है। मतलब न्यूक्लिक एसिड किस में नहीं मिलेगा, तो हमारा जीव द्रव्य है इसमें नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए है, लैंगिक जनन में अनुवांशिक विचरण कैसे होता है। तो इसमें सभी में होगा आपका, जैसे कि जीन के सम्मिश्रण से भी क्रोमोसोम में होता है, और जीन मिश्रण तो आपका है ही। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका, कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो जैसे हम लोग मॉन्ट्रियल देखे उसी तरह कार्टाजेना भी आपका एक प्रोटोकॉल है जो आपका जैव सुरक्षा समझौते से है। अगला देखिए कर रहा है क्वेश्चन 54 नंबर है कि एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए घेरा बढ़ने का मुख्य कारण है आपका लेटरल मेरिस्टेम जो है वो होती है सहायक। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। सही कथन हम लोग को इसमें चूज करना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि कोशिकाओं से उत्तक और उत्तकों से अंग का निर्माण होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपका, सबसे छोटा इकाई कोशिका माना गया है। अगला है कि उत्तम शब्द का प्रयोग सबसे पहले बिचट ने किया था, यह भी स्टेटमेंट सही है। अगला है कि वे कोशिका जो मूल रूप से देखने में और कार्य करने में समान होती है उत्तक कहलाती है। बिल्कुल सही बात है। तो तीनों स्टेटमेंट सही है हमारा, ये ऑप्शन ले लेते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपका कह रहा है मानव शरीर के भीतर रक्त निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो अभी हमने पढ़ा रक्त जो है वो आपका कौन सा है, के विटामिन के में आपका हो जाएगा हिपैरिन, ऐसा दिया हुआ हिपैरिन आपका सही जवाब हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण को रोकने के समय आम या खास इलाज क्या है। मतलब कि बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा हो जाएगा, तो आपका एंटीबायोटिक्स जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। तो देखिए यहाँ भ्रूण जो है उस समय कौन सा कार्य करता है हमारा, तो एंड्रोस्पर्म जो है वो भ्रूण को पोषक पहुंचाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले नील हरित शैवाल कौन से फसल वाले कहाँ पाए जाते हैं। तो ये जो है नील हरित शैवाल आपको धान की खेती में जो नीचे काई की रूप में बैठी रहती है वही है नील हरित शैवाल। अगला है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है। तो देखिए सुमेलित आपका दिया हुआ है खोजकर्ता और उसके एक तरफ है कि उसका कौन सा सिद्धांत है। तो देखिए यहाँ पर सही सुमेलित कौन सा है वो देख लेते हैं हम लोग। तो पहला है आपका उत्परिवर्तन का सिद्धांत, ये डी ब्रिज द्वारा दिया गया है, सही है। फिर आपका विकास का सिद्धांत, ये डार्विन ने दिया है, ठीक है ये भी। फिर जीन और एक एंजाइम, ये भी देखिए आपका बिडल और टैडम का दिया हुआ है, तो सब सही है आपका। डी ऑप्शन इसमें हम लोग ले लेते हैं, इनमें सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव एक कोशिका का बना होता है। मतलब एक कोशिकीय जीव आपका कौन सा है, तो अमीबा है, पैरामीशियम भी होते हैं और जीवाणु भी। तो उपयुक्त सभी जो है वो आपका डी ऑप्शन इसमें भी सही हो जाएगी। आते हैं 62 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है कि किस तत्व की परमाणु संहति निम्नलिखित में से किसकी संख्या के योग के बराबर होता है। तो देखिए जो हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो हमारा किसके बराबर होता है, तो जो भी आपका परमाणु संहति मतलब परमाणु भार होते हैं वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। तो आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ऑप्शन बी में दे रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, इसके बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और ये आपके रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए 63 नंबर क्वेश्चन पे ये कर रहा है, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच, जो पदार्थों के अणु के बीच में बल लगता है उसको हम लोग कौन सा बल बोलते हैं, तो ससंजक बल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है देखिए 64 का है कि डॉपलर प्रभाव निम्नलिखित में से किसके लिए लागू होता है। तो ध्वनि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तो ध्वनि का प्रभाव किस पे काम करता है, आपका सापेक्ष गति के। ध्वनि का प्रभाव में ही डॉपलर इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा है और वो आपका सापेक्ष गति के सिद्धांत पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 का है कि कॉपर सल्फेट का अन्य नाम क्या है। तो मतलब रासायनिक आपने पढ़ा होगा, नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक नहीं है। ठीक है, नहीं है तो आपका ट्राइक्लोरोफॉर्म ये है। पोटेशियम क्लोरेट आपका नहीं होगा, बाकी TNT और TNG तो ये आपका है ही विस्फोटक। अगला देखिए कह रहा है कि खुले में कुछ देर तक दूध को रखने पर खट्टा हो जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो पता होगा आप सभी को, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। डी ऑप्शन में है लैक्टिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी निश्चित तापमान पर संतृप्त विलयन कैसा होता है। तो देखिए संतृप्त जो विलयन होती है वो आपका क्या होगा कि ठोस विलय में घुलने में असमर्थ होगा, चूँकि ऑलरेडी वह सेचुरेटेड है। तो उसको हम लोग को घुलाने के लिए अति संतृप्त बनाना पड़ेगा। अति संतृप्त विलयन में आपका क्या होगा, तो ठोस विलय घुलने में उसमें समर्थ नहीं होगा। उसको घुलाने के लिए हम लोग को बहुत चीज़ करना पड़ेगा, तापमान बढ़ाएंगे तब जाकर हमारा वो उसमें घुलने के लायक बन सकती है। अगला देखिए कह रहा है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉनिक समकरण कितना होता है। आपको क्लोरीन का याद होगा कितना होता है परमाणु संख्या, तो 17 होती है। अब 17 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, 8 और 7, 2, 8, 7 आपका आ जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि एक लेंस का कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। तो इसमें कह रहा है कि प्रकृति और फोकल लंबाई बताना है। तो फोकल लंबाई आपका किस में होता है, तो सबसे पहले पॉजिटिव अगर दिया है डायोप्टर तो दोनों आपका पॉजिटिव में ही होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को देना है तो 0.5 आपका तो क्लियर है, लेकिन अब देखिए यहाँ पर सिंबल क्या है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव फोकस दूरी किसका होता है, तो फोकस दूरी आपका हो जाएगा उत्तल का। ठीक है, उत्तल जो है वो आपका सही हो जाएगा। चूँकि लेंस है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर दर्पण रहता तब अवतल होता। तो यहाँ पर हमारा 0.5 कैसा है, ये तो क्लियर है, फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। डायोप्टर मतलब लेंस की क्षमता बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी आपका निकल जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि CT स्कैन में किन तरंगों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें देखिए CT में आपका सबसे ज़्यादा होता है CT स्कैन जो है उसमें हम लोग एक्स किरण का ही हम लोग यूज़ करके उसको पता करते हैं, उसी का एक फॉर्मेशन होता है CT स्कैन। अगला देखिए कह रहा है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर कौन से रंग को लौ या ज्वाला उत्पन्न करती है। तो देखिए जब पर्याप्त मात्रा में मिलेगा उसको, जब कोई भी चीज़ को जलाएंगे तो जो ज्वाला होती है वो आपका ऑक्सीजन में पूर्ण रूप से जलेगा। जहाँ ऑक्सीजन मिलेगा तो पूर्ण रूप से जब जलता है तो वो किस तरह का लौ निकलता है, तो नीली लौ निकलेगा। ठीक है, अगला है कि जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग से त्वरित होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होते रहती है। तो देखिए यहाँ पर दिशा जो है वो हमेशा वृत्तीय गति में चेंज होती है। ठीक है, तो चूँकि वृत्तीय गति है तो जाहिर सी बात है घूमेगी तो दिशा हर समय बदलेगा। ये घूम रहा है तो आपका कभी इस डायरेक्शन में कभी इस डायरेक्शन में, चूँकि लंबवत डायरेक्शन होता है तो यहाँ पर डायरेक्शन हमेशा चेंज होती रहेगी। अगला है कि यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा। तो देखिए किया गया कार्य हमेशा उस पर क्या होगा, आपका शून्य होगा। ठीक है, वृत्ताकार पथ में हमेशा शून्य होता है किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति, जिसको हम लोग SEG सेज पॉलिसी बोलते हैं, ये आपका करा है किस वर्ष लगाया गया था। तो ये आपका 2000 सन में लगा है। अगला क्वेश्चन देखिए, करें निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य सामाजिक समता और न्याय के साथ आर्थिक विकास था। तो इसमें आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना में है सामाजिक समता के साथ साथ हम लोग का न्याय का विकास करना। ठीक है, न्याय के साथ आर्थिक विकास करना आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा और ये 2002 से 2007 तक चली थी। अगला देखिए आ गया मैथ का क्वेश्चन। तो हम लोग केवल इसको आप सभी के लिए इसको बताते चलेंगे आंसर, बाकी सॉल्व आपको करना होगा।
देखिए कह रहा है आपका कि 3 वर्ष बाद ये राशि दिया गया है वर्तमान मूल्य, तो हम केवल आंसर आपको देते चलते हैं, बाकी सॉल्यूशन आप खुद कर लेंगे। नहीं होगा तो सॉल्यूशन अभी तो पॉसिबल नहीं है, चूँकि हम बाहर में हैं तो इसलिए वीडियो भी कम देखने को मिल रहा है। जैसे ही हम आपको आते हैं तो अगर सॉल्यूशन चाहिए तो यहाँ पर आपको ये वीडियो दे दूँगा और आप कमेंट कर देंगे आपको वीडियो। जैसे पिछले वीडियो का आ चुका है मैथ सॉल्यूशन, तो मेरे पास अभी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं नहीं दे पाऊँगा, लेकिन जैसे ही आपको नेक्स्ट वीक आपको हर चीज़ जो है पॉसिबिलिटी वो हर चीज़ दे दूँगा, ठीक है। तो चैनल पर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आते हैं इसके आंसर पर, तो इसका आंसर हो जाएगा 4096। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला भी मैथ ही होगा। ये देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर में आपका ऑप्शन नंबर ए है, ए आपका इसका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख के वीडियो को पॉज करके रोक के और सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद ही आंसर मिलाइएगा। उसके बाद आपका इसमें आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखिए कार्य ऊर्जा है, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखा दूं। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अब देखिए यहाँ पर हम लोग आंसर देखते हैं इसका, तो आंसर आपका हो जाएगा 9.3/8। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दे रहा है आंसर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपका इसका आंसर जो है वो आएगा 6 सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका दे रहा है आपका 6 सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए मैथ का ही है, 82 नंबर भी, और इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 40%, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है लॉग का क्वेश्चन है, तो लॉग का मैंने बताया हुआ है, बहुत इजी वे में आप बना पाएंगे इसको। प्लस है तो प्लस है तो सिंपल इसको क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा, और जहाँ भागा ये माइनस दिया हुआ है उसको भागा कर लीजिएगा, और लॉग हल करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आप लोग, बहुत लॉग का क्वेश्चन आसान होता है, तो इसका आंसर आप लोगों के लिए आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आपका 2 आंसर जो है इसका आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, ये भी मैथ का, तो यहाँ पर ये आपका होना चाहिए, इसका सही जवाब दे देते हैं आप सभी को, तो इसका सही जवाब आना चाहिए 32, ऑप्शन नंबर डी 32 होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए करा है, ये भी देखिए मैथ का है, बहुत ही इजी है ये तो। 1254 में से ऐसे ही आप घटा के निकाल सकते हैं कितना का डिफरेंसेज आएगा, तो ये हो जाएगा, इसका सही जवाब आना चाहिए 59, ए ऑप्शन है इसका आना चाहिए 69/1100 है। अगला क्वेश्चन है 1100 नहीं 69 आपका 550 आना चाहिए, बी ऑप्शन दे रहा है, आपका कटेगा, ये कट के आपका आ जाएगा 550। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी देखिए मैथ का ही है, तो इसका वीडियो को पॉज करके सॉल्यूशन सबका करते चलिएगा, और इसका बता दूं आंसर दे रहा है आपका सी 2400 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, ये देखिए आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो समाज, दोस्त और दुश्मन, ठीक है। तो देखिए समाज में ही रहते हैं आपके ये सभी लोग, तो समाज में दोस्त और दुश्मन 2 अलग श्रेणी हो गए, तो समाज के ये समाज हो गया और ये दोस्त और ये दुश्मन हो गए, तो आपका ऑप्शन इस तरह से बी मैच करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कर रहा है ईयर को कोडिंग लिखा हुआ है, तो लेग का आपको बताना है कि कौन सा होगा, तो एल के लिए यूज़ हुआ है कौन सा, इसमें देखिए जैसे कि 2 वर्ड दिया हुआ है, तो इसको शायद प्लस करके लिखा होगा, 18, 5, 23, 1, 24, बिल्कुल प्लस करके लिखा है सबको, तो उसी तरह से हम लोग इसको जोड़ के लिख लेंगे आपको लेग का, ठीक है। तो लेग भी आप लोग जोड़ लीजिएगा, L 12 E आपका 5, 12, 5, 17 और 7, 17, 7, 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 24 सही जवाब है। अगला देखिए कर रहा है, ये देखिए आपका कर रहा है, ये आपका है कम रन बेसी रन बनाने वाला, तो इसको आप लोग आसानी से हल कर पाएंगे, हमें उम्मीद है आप लोग बना लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन होता है ये सब। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर अगर आना चाहिए फरहान, ठीक है, सही जवाब आपका सबसे अधिक रन फरहान ने बनाया है इस स्टेटमेंट के अनुसार। अगला देखिए है 3 युग्म जैसा है और एक अलग है, तो इसका आंसर बताते चलते हैं आपको, ये हो जाएगा आपका पूछना और उत्तर देना, ये तीनों से आपका अलग जवाब है, ठीक है।
अगला देखिए कर रहा है 91 में, देखिए ये भी आपका है ABCD सीटिंग अरेंजमेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। और सही जवाब इसका होना चाहिए B और C, ठीक है, ऑप्शन नंबर B आ जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 92 नंबर देखिए ये आपका है स्पेलिंग का ये जो है आपका क्रम अनुसार इसको सजाना है, तो ये भी आप लोग सजा लेंगे, आसान क्वेश्चन रहता है। और इसका आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन D, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी देखिए आपका रीजनिंग टाइप का है, और इसमें मतलब आपको चेंज करके बताना है कि कौन सा कहाँ सिंबल रखेंगे तो आपका सही जवाब आएगा। तो 5 तिहाई का 15 और 5 20, मतलब कि ये जोड़ देना है और ये गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 5, यहाँ पर 5 तिहाई 15, यहाँ लास्ट में गुना वाला हो जाएगा, यहाँ भी गुना लिख सकते हैं। और चूँकि गुना पहले हो जाएगा 15 और 5 20, मतलब कि आपका गुना वाला एक ही है, ऑप्शन देखिए B में, ठीक है। B आपका ऐसे ही आंसर नज़र आ रहा है। B और C में भी देखिए गुना और प्लस दिया हुआ है, लेकिन यहाँ देखिए शुरू में एक आपका गुना दे दिया है, तो गुना इसमें शुरू में ही दे दिया है, तो ये तो नहीं होगा, चूँकि 5 में 0 होकर ये 0 दे देगा, तो हमारा ये B हट जाएगा। C में देखिए गुना लास्ट में है ऑप्शन में, तो C आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्टूडेंट को 103 कोडिंग किया गया है और स्कूल को कह रहा है कि किस कोड में लिखा जाएगा, तो इसको जोड़ के आप लोग देख लेंगे, शायद जोड़ पर ही होगा। और इसका आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर A दे रहा है 72। 95 देखिए ताजमहल और आगरा, उसी तरह से पुराना किला क्या है आपका, तो ये भी दिल्ली हो जाएगी, दिल्ली में अवस्थित है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ कंप्यूटर और प्रिंटर वाला है, तो आप लोग बना लीजिएगा। हालांकि इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, तो हम इसको बना ही देते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है आपका कि कुछ जो है कंप्यूटर वो प्रिंटर है, ठीक है। तो कुछ कंप्यूटर इसको मान लेते हैं कंप्यूटर है, C से लिखते हैं, और कह रहा है कि प्रिंटर को इसमें P से कर दे रहे हैं, तो ये कंप्यूटर कुछ कंप्यूटर जो है वो ये भाग आपका दोनों कॉमन हो गए। अब कह रहा है कि सभी मॉडेम जो है वो प्रिंटर है, मतलब कि इससे कोई रिलेशन नहीं है, कंप्यूटर से कोई रिलेशन नहीं बता रहा है, लेकिन सभी मॉडेम जो है वो जाहिर सी बात है कि प्रिंटर है, तो इसके अंदर हम आपको डाल देते हैं, ये हो गया आपका मॉडेम। अब कह रहा है कि सभी कंप्यूटर कह रहा है कि प्रिंटर हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ ही कंप्यूटर आपका प्रिंटर है, कुछ का फॉलो कर रहा है, तो सभी वाला स्टेटमेंट आपका गलत। कुछ प्रिंटर मॉडेम है, तो देखिए प्रिंटर के अंतर्गत ही मॉडेम घुसा है, मतलब कि बोल सकते हैं कि कुछ प्रिंटर आपका मॉडेम है, ये स्टेटमेंट आपका फॉलो कर रहा है, तो केवल 2 हम लोग कहेंगे कि फॉलो कर रहा है, अनुसरण कर रहा है, ठीक है। आते हैं अब अगले क्वेश्चन पे। करें आपका कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है, ये पड़ जाता है आपका वाराणसी का, ठीक है। लाल बहादुर है कहाँ, ये वाराणसी में है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 98 है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको हम लोग नेरी बोलते हैं, कहाँ अवस्थित है, तो नेरी आपका नीरी जो है वो आपका नागपुर में है, आपका ऑप्शन C इसमें करेक्ट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों से सम्मिलित नहीं है, तो देखिए जिम कार्बेट जो है वो आपका बाघ के लिए है, घाना जो है वो आपका कर रहा है, घाना जो है वो ये शेर के लिए कर रहा है, जबकि ये पक्षी के लिए है, तो ऑप्शन आपका जो B है वो आपका गलत है इसमें, ठीक है, सुमेलित नहीं है। बाकी तो सब सही होगा। काजीरंगा आपका एक सिंगंडा वाला के लिए प्रसिद्ध है, और पेरियार हाथी के लिए सही है, B ऑप्शन इसमें आपका गलत थी। अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन देखिए कर रहा है, केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना कब की गई थी, तो 1949 में ही इसकी स्थापना की गई थी। अगला और ये अंतिम क्वेश्चन था। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई जारी रखेंगे। प्लेलिस्ट इसका बना देते हैं, जितना भी बिहार एसआई मेंस का हम लोग सेट लगाए हैं वो एक ही प्लेलिस्ट में दे रहा हूँ आप सभी के लिए। तो यहाँ पर आपका ये सेट कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद,